क्रिया में इस क्रियात्मक अनुसंधान पर कार्य करता है। बात करें हम स्टीफन एम कोरे की, जो अमेरिका से हैं और अमेरिका में क्रियात्मक अनुसंधान का उसको जनक कहा जाता है, जिसने औपचारिक रूप से क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में पहला प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे। ये जो स्टीफन एम कोरे थे वो 1953 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने वहाँ इस पर प्रयोग किया। इसके बाद हम बात करें मौली नामक विद्वान, तो मौली नामक विद्वान ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले उपयोगकर्ता स्टीफन एम कोरे हैं, जिन्हें इसका जनक मानना चाहिए। तो उन्होंने स्टीफन एम कोरे के बारे में कहा कि जो कोरे साहब हैं, इन कोरे साहब को क्या मानना चाहिए, हमें क्रियात्मक अनुसंधान का जनक मानना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इसका प्रयोग किया है। अब बात करें हम अवधारणा की कि अवधारणा आई कहाँ से और क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा क्या है। तो हम बात करते हैं स्टीफन एम कोरे के अनुसार। तो स्टीफन एम कोरे साहब कहते हैं कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान से जो अर्थ है वो ये है कि प्रयोगकर्ता के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान खोजना। देखिए, हम बात करें क्रियात्मक अनुसंधान, तो क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब हो गया क्रिया करके क्रिया के द्वारा अनुसंधान करके। तो हम क्रिया करेंगे किसके लिए, अनुसंधान के लिए। उस क्रिया के माध्यम से अनुसंधान करेंगे, अर्थात अनुसंधान क्रिया करेंगे, और उस अनुसंधान क्रिया के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से, कौन से तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, न कि परंपरागत तरीके से, हम जो प्रयोग करता है वो वैज्ञानिक तरीके से समस्या का क्या खोजता है, समाधान खोजता है। यही क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है। तो हम सीधे शब्दों में क्या बात करें, सीधे शब्दों में हम बात करें कि स्टीफन एम कोरे ने कहा कि जो प्रयोग करता है, जो खोज करता है, वह क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से किसी समस्या का क्या करता है, समाधान खोजता है, वो भी मनोवैज्ञानिक तरीके से। वही क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है। उसके बाद में हमारे नए विचारक आते हैं मुनरो साहब। तो हमारे मुनरो साहब कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान समस्या समाधान की वह विधि है जिसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों पर निर्भर होते हैं। और एक बात आप जानते हैं कि क्रियात्मक जो अनुसंधान होगा तो वो या तो आंशिक रूप से, कुछ रूप में, या पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित होगा। बिना तथ्यों के हम क्रियात्मक अनुसंधान नहीं कर सकते। अर्थात हमारे पास कोई जो तथ्य होंगे, कोई विषय वस्तु होगी, उसी पे हम क्या करेंगे, उसी पर तो क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे। तो क्रियात्मक जो अनुसंधान होगा उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो या तो क्या निकलेगा, पूर्ण सही निकलेगा, या उन तथ्यों पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का उसका जो परिणाम है वो प्रदान हो। मौली नामक एक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि एक शिक्षक के सामने उपस्थित होने वाली समस्याओं में, एक शिक्षक के सामने उपस्थित होने वाली समस्याओं में से कुछ समस्या वे होती है जिनका समाधान तत्काल आवश्यक है। उस समाधान को ढूंढना ही क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अब देखिए, ये हमारे मौली साहब कहते हैं, ये बड़े मस्त मौला आदमी हैं, और ये कहते हैं कि शिक्षक है, शिक्षक के सामने समस्या है, और जो समस्याएं हैं उनमें से कुछ समस्याएं ऐसी है उनका तत्काल ही क्या करना होता है, समाधान करना होता है। तो जो हम तत्काल समाधान ढूंढते हैं वही क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है। तो हम ये भी बात कर सकते हैं उदाहरण से, जैसे मान लीजिए किसी बालक ने कोई प्रश्न किया शिक्षक से। बालक ने पूछ लिया कि गुरुजी 5 × 4, 5 × 4 कितने हुए। अब अध्यापक क्या करेगा, तुरंत ही उस समस्या का क्या करेगा, समाधान। वो कहेंगे कि भैया 5 का पहाड़ा है, वो 4 बार बोलेंगे, ये 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, तो कितने आते हैं, 20 आते हैं। तो उन्होंने क्रिया करके दिखाई कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20। इस प्रकार से उन्होंने क्रिया करके दिखाई। तो ये जो उन्होंने रिसर्च किया, ये जो क्रिया की तत्काल, वही क्या है, हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है। अब बात करें हम कि क्रियात्मक अनुसंधान के सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर में क्रियात्मक अनुसंधान हम कर सकते हैं।
तो क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए सबसे पहला होगा हमारा पाठ्यक्रम के क्षेत्र में। पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसको पूरा किससे करवाया जाए, किस प्रकार से करवाया जाए कि बच्चों की समझ में भी आए और बच्चों से जो हमें परिणाम प्राप्त हो वो अच्छे परिणाम प्राप्त हो। फिर हो गया शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में, पढ़ाने और पढ़ने के संबंध में शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, कितनी मात्रा में पढ़ाना चाहिए, बच्चा कितना सीख रहा है तो कैसे उसको सिखाना चाहिए कि वह पूरा सीख जाए। सह शैक्षिक गतिविधियों में पाठ्यक्रम के साथ कौन कौन सी जो गतिविधियां हैं उनको संचालित किया जाए, कौन सी क्रियाओं से बच्चा सकारात्मक रूप से सीखता है, कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षाएं किस प्रकार से होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ हो, निबंधात्मक हो, किस प्रकार की होनी चाहिए। परीक्षाओं के संदर्भ में बात हो गई शिक्षक के व्यवहार क्षेत्र में कि एक शिक्षक का जो व्यवहार है वो बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए, विद्यालय के प्रति कैसा होना चाहिए, विद्यालय में एक शिक्षक के क्या व्यवहार हैं। बालक की समस्या के क्षेत्र में एक जो बालक है जिसको हम समस्यात्मक बालक कहते हैं, तो समस्यात्मक जो बालक है उनकी समस्या के क्षेत्र में कि उनकी समस्या किस प्रकार से दूर की जाए। अगली बात हम करें कि क्रियात्मक अनुसंधान के कुछ उद्देश्य भी होते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी कार्य है वो बिना उद्देश्य के नहीं होता, कार्य का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तो हम बात करें कि बिना किसी प्रशिक्षण या विशेषज्ञ के केवल प्रधानाचार्य, शिक्षक या अन्य कर्मचारी के द्वारा समाधान खोज लेना क्रियात्मक अनुसंधान होता है। जैसे बच्चे की समस्या है तो वहाँ वैज्ञानिक थोड़े लाएंगे हम कि अमेरिका से मंगवाएंगे भैया वैज्ञानिक साहब आप भारत में आओ हमारे बच्चे की समस्या है। तो ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है तो ये विद्यालय स्तर पर हम बात करें पाठ्यक्रम के शिक्षा में तो बच्चे के सामने समस्या आती तो उनका या तो अध्यापक करता है समाधान, या जो प्रधानाचार्य हैं या अन्य जो कर्मचारी हैं जो इसके बारे में अच्छे से समाधान कर सकते हैं वो इसका अपने स्तर पर ही क्या करते हैं, समाधान करते हैं। फिर बात आती है कि विद्यालय के वातावरण को यांत्रिक स्थान पर लोकतांत्रिक बनाना। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि बच्चे को सभी प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं जो हमें चाहिए उनको उसको देनी चाहिए पाठ्यक्रम के साथ में भी, और जिससे उसका जो प्रभाव है सकारात्मक हो। किसी भी समस्या का तत्काल समाधान और वह भी वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त करना। कोई भी समस्या है तो बिल्कुल उसको सैद्धांतिक रूप से वैज्ञानिक रूप से किस हल करने के लिए, सभी व्यक्तियों के साथ अनुकूलित व्यवहार करने के लिए। कोई गुस्से वाला व्यक्ति है उसके साथ में कैसे व्यवहार किया जाए, कुछ मृदुल व्यवहार है तो उस मृदुल व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ में किस व्यवहार किया जाए। विद्यालय की प्रगति के लिए कि विद्यालय को कैसे बढ़ाया जाए। विद्यालय को बढ़ाने से मतलब ये नहीं है कि 10 फीट ऊंचा कर दिया। विद्यालय को बढ़ाने का मतलब ये है कि विद्यालय का जो स्तर है जिसमें अपन बात करें भौतिक जो सुविधाएं हैं, भौतिक जो सुविधाएं वो बढ़ाना, बच्चों की जो शैक्षिक गतिविधियाँ हैं उनको चलाना। इस प्रकार से अपन विद्यालय की जो प्रगति है उसके लिए अपन कार्य कर सकते हैं। अच्छे परिणाम देना, खेल कूदों में अच्छे स्तर प्राप्त करना, अच्छी रेटिंग प्राप्त करना। विद्यालय को भी आजकल रेटिंग मिलती है 5 स्टार तक। इसके बाद में अपन बात करें कि क्रियात्मक अनुसंधान के कुछ सोपान होते हैं। ये सोपान हैं वो लेस्टर एंडरसन द्वारा बताए गए हैं। 7 सोपान बताए हैं। क्या क्या बताए गए हैं? पहला है समस्या का ज्ञान होना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान से पहले ऐसे नहीं ए बालक इधर आ ला तेरे पे क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो ऐसे क्रियात्मक अनुसंधान नहीं होता है। क्रियात्मक अनुसंधान वहीं होता है। अनुसंधान कहाँ होता है? जहाँ एक नवीन खोज करनी होती है। नवीन खोज क्यों करनी होती है? क्योंकि कोई भी समस्या होती है तो उस समस्या के पीछे एक नवीन खोज होती है। तो सबसे पहले हमें समस्या का ज्ञान होना चाहिए कि समस्या क्या है। उसके बाद में समस्या के संदर्भ में विचार विमर्श होना चाहिए। समस्या उसके विचार उसके संदर्भ में विचार विमर्श होने चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें कार्य योजना। कार्य योजना भी होनी चाहिए कि किस प्रकार में कार्य करना है, कौन कौन से चरणों से अपन को गुजरना है। फिर है तथ्यों का संकलन, जो तथ्य हैं जिनके माध्यम पर अपन क्या करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे। फिर है कार्यों का क्रियान्वयन, कार्यों की जो प्रोसेसिंग है वो किस प्रकार से करनी है उस चीज़ का, उस सोपान का हमें पता रहना चाहिए।
तथ्यों पर आधारित निष्कर्षों की प्राप्ति, जो भी तथ्य हमारे पास है तो उनसे क्या निष्कर्ष मिलने वाले हैं, इस सोपान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दूसरे में परिणाम देखना कि जिन्होंने इसके ऊपर जो अनुसंधान किया है तो उसका जो परिणाम वो क्या निकला और उसके आगे क्या परिणाम निकलने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान को पूरा करते हैं। तो ये था हमारा जो टॉपिक था क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। तो इस प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में अध्ययन किया है और इसके बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त की है।